मरियम ने अपने सब्सक्राइबर्स को खामोशी की सज़ा क्यों दे रखी है। सोशल मीडिया पर मरियम की शादी और उसके ख़त्म होने के चर्चे तूफ़ान बदतमीज़ी की तरह फैले हुए हैं। एक ऐसी फैमिली जिसको सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता था, आज उनको गालियां देकर गालियों के नाम से पहचाना जा रहा है। बातचीत के बजाय तलाक का इंतहाई कदम ही क्यों। मरियम की इस तलाक के पीछे कहीं मरियम के ऊपर की जाने वाली बेजा तनकीद, नेगेटिव कमेंट्स और उसके ससुराल के मुतल्लिक दिए जाने वाले नफरत आमेज रिएक्शंस तो नहीं। हसन की सोशल मीडिया पे अपीयरेंस है। मरियम के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो हसन की रियलिटी को, जो जिसकी वजह से शादी ना चल सकी, उसको सामने रखे ऑडियंस के। ये मरियम की शादी जो किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचती हमें नज़र नहीं आ रही। मरियम की खामोशी की वजह से कोई तो सबक मिल सके, कोई तो ज़िंदगी का तजर्बा हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यूज़ के देखने वालों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर हमेशा की तरह बैठ चुके हैं ब्रांड न्यू रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। आज के रिव्यू में कुछ नए नुकात हैं जिन पर हम तबसरा करेंगे कि मरियम की शादी से लेकर इस वक्त तक जब वो अपना सामान उठा चुकी हैं अपने ससुराल में से, ये नौबत कैसे आई, इसके पीछे क्या क्या अवामिल हो सकते हैं। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका किरदार ज़रूर है। आप सोचिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसके बारे में। लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। इसके बाद अपने आपने कमेंट करना। रिव्यू अगर आपको पसंद आता है तो आपने लाइक किए बगैर नहीं जाना, और चैनल पर न्यू है तो आपने सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। सपोर्ट कीजिए और उसके लिए पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल पर न्यू आने वालों को एक दफ़ा फिर वेलकम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मरियम की शादी के व्लॉग्स हमें देखने को मिले पिछले मंथ में। उससे पहले हम उसकी शादी की तैयारियां और भरपूर तैयारियां देखते रहे और बहुत इंजॉय करते रहे। एक तमन्नाओं का इजहार भी किया, छेड़छाड़ भी की। उसके बाद उसकी शादी हो गई। उसकी शादी के बाद पहले ही दिन से उसने अपना व्लॉग डालना शुरू कर दिया और लगातार हमें उसके व्लॉग देखने को मिलते रहे। दावतों के व्लॉग भी हमने देखे, उन पर भी रिएक्शंस दिए गए और बेशुमार रिएक्शंस दिए गए, हम सब जानते हैं। हम अपनी शादी की तैयारियों से लेकर शादी होने के बाद मोमना अली के व्लॉग तक बहुत खुश नजर आई, खुशबाश नजर आई। अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री शेयर करती हुई नजर आई। उनकी सास भी उनको अप्रिशिएट कर रही थी उनके काम में। खुशी अपने हस्बैंड के साथ पॉलर बाइक पर बैठकर गई मरियम। उन्होंने गन्ने का जूस पिया, वापस आई, अपनी लुक दिखाई, सास को अप्रिशिएट किया। उनकी सास ने बड़ा दिल खोल के उनको तारीफ़ की और कहा जो चाहे करो। इसके अलावा उनकी सास बड़ी फ्रेंडली नजर आई यूट्यूब पर आने के लिए, जबकि शादी से पहले मरियम अपने ससुरालियों को दिखाना नहीं मुनासिब समझती थी, हेजिटेंट थी। हमें ऐसा लगा कि शायद वो कैमरा फेस नहीं कर सकते, कैमरे में आना नहीं चाहते, लेकिन बाद में तो पता चला कि वो अपना चैनल भी बनाना चाहते हैं। उनके ससुराल में एक चैनल भी सामने आ गया। इस चैनल बनाए जाने पर भी बड़ी बातें की गई कमेंट सेक्शन में कि मरियम को चिल्लर के भाव बेचा जा रहा है, मरियम को रोज़ दिखाया जा रहा है, बड़ी ही लालची फैमिली है ये। कमिंग टू द पॉइंट, मोमना अली के डे आउट व्लॉग के बाद, शॉपिंग व्लॉग के बाद, मरियम का बेहद इसरार के बाद एक व्लॉग आया अपने मेके से, जिसमें वो काफ़ी बुझी हुई नज़र आई और अपनी अम्मी के साथ सैड म्यूज़िक बैकग्राउंड में लगाकर एक उन्होंने व्लॉग बनाया। बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बैकबोन में प्रॉब्लम है और मेरे साथ क्या हो गया मुझे खुद समझ नहीं आ रही, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। हर बात बेशक बताने वाली नहीं होती, लेकिन मैं बताऊँगी ज़रूर। अपनी शादी के इस मामले को लेकर मरियम ने एक सवालिया निशान अपनी ऑडियंस की तरफ फेंका, उन्हें एक तजस्सुस में डाला, लेकिन उसके बाद अपनी ये खामोशी लेकर चुप गई, सामने नहीं आई और अपनी ऑडियंस को, अपने देखने वालों को खामोशी की सज़ा इतनी बुरी दी, उन्हें सवालात के समंदर में फेंक दिया और मुड़ के ना देखा। इस खामोशी के नतीजे में यूट्यूब पर तूफान बदतमीज़ी बर्पा हो गया, जंग शुरू हो गई, दो पार्टीज़ के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई कि मरियम सही है या हसन सही है। कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे मैसेजेस किए गए, ऐसे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले कि वो सिर्फ घर के अंदर का बंदा लीक कर सकता है। ऐसे कमेंट्स को बेस बनाकर हसन की फैमिली को बुरी तरह से रुस्वा करने की कोशिश की गई, उनकी इज्जत उतारने की कोशिश की गई और इन कयास सराइयों और सुने सुनाए किस्सों की बेस पर सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब करने का, अनफॉलो करने का कहने लगे। मसला मरियम की शादी मसला कश्मीर से भी ज़्यादा गंभीर हो गया कि रिएक्शन कम्युनिटी आपस में झगड़ने लगी। इख्तलाफ राय रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है और आपके पेशा वराना सलाहियतों पर सवालिया निशान भी है। मरियम की शादी से पहले तो रिएक्शंस नॉर्मल ही रिएक्ट कर रहे थे, इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, उसकी जल्दबाजी और जोशो खरोश, और शादी के बाद दुआ और खुशी का इजहार किया गया तकरीबन तमाम ही रिएक्शन चैनल पर। लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, उसी तरह कुछ रिएक्शन वाली बहनों के हालात और जज्बात बदले। उन्होंने मरियम के हस्बैंड हसन और उसकी फैमिली को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो बातें शादी से पहले मरियम अच्छी तरह देख चुकी थी, आखिर उसके रिश्तेदार थे वो, उनका फैमिली स्टेटस, उसकी जॉब, उसका फिजिकल अपीयरेंस, ये सब बातें देख भाल कर मरियम ने बखुशी शादी की थी और वो उसको निभाती हुई हमें नज़र भी आ रही थी और खुश भी थी। लेकिन इन्हीं बातों को कि मरियम का फैमिली स्टेटस और उसकी ससुराली फैमिली का स्टेटस जो बज़ाहिर देखने से ही पता चल जाता है कि उसमें डिफरेंस है, इसको जवाज़ बनाकर उसके शौहर हसन की ज़ात को खूब रुस्वा किया गया और उसके कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिलता था, रिएक्शंस में भी देखने को मिला, जो कि नॉर्मली नए दुल्हा भाई के लिए हमारे घरों में ऐसा नहीं किया जाता। जवाई भाई नूं बड़ी इज्जत मिलती है पंजाबी खानदाना विच।
हसन के घर की हालत, उसकी दूसरी शादी, बच्चे, माजूरी, उसके पेशे को लेकर बड़े ही मनफी अंदाज में टटोला गया, जुमले कसे गए और कुछ रिएक्शंस में पहले से ही यानी कि शादी से पहले ऐसे सवालात उठाए गए कि वो शादी होने से पहले ही हसन की फैमिली के लिए नफरत और मनफी जज्बात उभारने का काम कर रहे थे। मरियम जो अब बर्फ़ की तरह सर्द रवैया इख्तियार किए हुए है, उस वक्त ये सवाल खुद से कर लेती तो शायद फ़ैसला ही बदल लेती। शादी से पहले भी ऐसे सवाल किए गए कि ईदी कहाँ है, मरियम की ईदी क्यों नहीं आई, ईद के चौथे दिन शादी हो तो ईदी कब आती है किसी की। इसके अलावा बरी के कपड़े कहाँ हैं जो ससुराल ने दिए। मज़े की बात यह है कि बिलाल और समीना तो इन्हीं रिएक्शंस में बड़े खूबसूरत तरीके से डिफेंड किया जाता है, लेकिन ये बात नहीं उनकी पसंद कि बिलाल ने भी बरी नहीं दी थी, बिलाल ने भी ज्वेलरी नहीं बनाई थी समीना के लिए कि वो घर बना रहा था। लेकिन यहाँ पर इन तमाम बातों को लेकर उछाला भी गया, सवाल भी किए गए और शादी से पहले किए गए जो कि मरियम ने भी सुने होंगे और दिमाग में कहीं ना कहीं इनका असर होता है, जो कि बाद में हमें अब नज़र भी आया। ऐसे कमेंट्स जो कि सास और बहू के आपस के मामलात के थे या मियाँ और बीवी के बेडरूम के आपस के मामलात थे, वो हमें ऐसे चैनल्स के रिएक्शंस पे देखने को मिले और इन तमाम कमेंट्स को कंटेंट बनाया गया और इस पर उन मरियम को डिफेंड किया गया, बजाय इसके कि कमेंट करने वाले को कंडेम किया जाता, उसकी दुर्गत बनाई जाती, उसको अप्रिशिएट किया गया और मरियम की साइड ली गई कि ये तो बहुत बड़ी बात है, मरियम को तो वहाँ नहीं रहना चाहिए, मरियम को भाग कर अपने घर जाना चाहिए। और जबकि ये वही घर है। इन्हीं रिएक्शंस पर हमें ये भी सुनने को मिला कि ये तुम्हारा घर नहीं है मरियम और आयशा, तुम बिलाल के घर में रहकर अयाशियाँ कर रही हो, तो लिहाजा ये बात हमेशा जहन में रखना। डाउट अपने स्टेटस से ज़रा से लो स्टेटस में जाने के बाद मरियम को मुश्किलात होंगी, सास की तरफ से भी मुश्किलात होंगी कि जब शाहिदा खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनकी भाभी थोड़ी सी तुर्श मिजाज है, उनके चाचू सॉरी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ऊंच नीच ज़रूर हुई होगी, जो कि होती है। सास कहीं पे भी फरिश्ता नहीं होती, ससुराल कहीं पे भी आपको कप ऑफ टी नहीं मिलता। इन तमाम हालात के पेश नज़र जब मरियम को बैड कमेंट्स किए जा रहे थे, लेकिन मरियम खुश थी हसन के साथ और बाद में रिएक्शंस का रुख ऐसे बदला, मरियम के ऊपर भी इनका असर हमें नज़र आया। कहीं ना कहीं मरियम को मुश्किल भी दरपेश थी वहाँ पे एडजस्टमेंट करने में, उस पर जलती पर तेल का काम इन रिएक्शंस ने किया और कमेंट्स ने किया। मरियम के अंदर ये कॉम्प्लेक्स था कि मरियम ने शुरू से ही अपने ससुराल को एक्सपोज नहीं किया अपने व्लॉग्स में, ना ही हसन भाई के हैंड को दिखाया, ना ही उस पर बात की प्रॉपरली। उस पर कमेंट्स भी आए तो उन्होंने कोई भी क्लैरिफाई नहीं करना मुनासिब समझा। मुश्किलात दरपेश थी उन्हें अपनी सास के साथ मामलात में, जो कि हमारे सामने भी आ गया। लेकिन सुनने वालों के लिए सास का मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं होता, ये हर घर की कहानी है, कोई ऐसी बात नहीं होती जो टेबल टॉक करने से हल ना हो सके। जबकि मरियम तो इतनी समझदार हैं। ससुराल और मेके में यही तो फ़र्क होता है कि वहाँ जाकर आपको मेका नहीं मिलता, मेका मेका होता है, ससुराल ससुराल होता है। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो नेगेटिविटी, जो नफ़रत आमेज़ी मरियम के इर्द गिर्द फैलाई गई कमेंट्स के थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू, बाज़ रिएक्शंस के थ्रू, सब नहीं, वो जलती पर तेल का काम ही कर रहे थे। वो किसी का भी बसा बसाया घर आराम से ख़राब कर सकते हैं, वही असल में नज़र बद हैं। अब आ जाते हैं हसन फैमिली की तरफ। हसन भाई, उनकी फुफियाँ और हसन भाई का चेहरा बेनकाब करना क्यों ज़रूरी है मरियम के लिए, ताकि उसकी ऑडियंस खामोश हो और उसके रेगुलर जो व्लॉग्स है वो आराम से बगैर सवाल व जवाब किए देख सके और एक अपनी शादी की जो स्टोरी उसने दिखाई अपने देखने वालों को, वो किसी मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचे। मरियम के कंटेंट को कंज्यूम करने में जो लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसकी जस्टिफिकेशन थोड़ी बहुत तो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बेबी चची की बात की जाए, जो कि हसन की फुप्पो हैं, मरियम की बेबी चची हैं, उनका गुस्सा जो उन्होंने रिएक्शन दिया उसके सामान उठाए जाने पर, वो बिल्कुल बजा था। उनके हाथ में क्या आया? जिल्लत, रुसवाई, बदनामी, लालची फैमिली कहलाना और तलाक देने वाली फैमिली कहलाने के अलावा क्या आया उनके हाथ में? कोई बड़ा चैनल आ गया उनके हाथ में? रुपया, पैसा, बंगला, दौलत क्या आ गया उनके हाथ में? कोई कंटेंट नहीं बनाया। जो कंटेंट उन्होंने 2-4 व्लॉग्स मरियम के साथ बना लिए, उसके ऊपर भी उनको गालियां मिल रही हैं और अभी भी मिल रही हैं कि वो अपना चैनल बंद कर दें। अंदरून शहर की रहने वाली एक सीधी साधी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खरी बात करने वाली फैमिली, जो मरियम के ऑडियंस के ही सवालों के जवाब देने पर बहुत ज़्यादा बातों का, तनकीद का और गालियों का निशाना बनते आए हैं। को इंट्रोड्यूस किसने करवाया? मरियम की शादी ने। उन बकौल बाज़ यूज़र्स के कि उन्हें मरियम की वजह से व्यूज़ मिल रहे हैं, मरियम ने उनको फ़ेम दी है, तो बराए मेहरबानी सॉरी टू से इसको फ़ेम नहीं कहते जो उनको मिला है, ये डिफेमेशन है, ये उनकी बदनामी है। और उनका सेटअप, उनका घर बार, खाना पीना देखकर आपको लगता है कि मरियम के पैसों पर वो जी रहे थे आज तक। कोई दो राय नहीं है कि मरियम ने और उसकी फैमिली ने तमाम चैनल्स पर थोक के हिसाब से अपना शादी कंटेंट बेचा, अपनी ख़वातीन की ज़ेब ज़ीनत दिखाकर पैसा कमाया। ना सिर्फ शादी बल्कि मरियम ने शादी से पहले भी बेबी चची और शाहिदा के साथ कंटेंट बनाती रही और शादी के बाद भी हमें दावतों के व्लॉग देखने को मिले। इवन मरियम ने नाराज़ी में भी व्लॉग्स बनाना मुनासिब समझा, जो कि हमें मोमना अली के चैनल पर देखने को मिला। लेकिन लालची, व्यूज़ की भूखी और मरियम के व्यूज़ पर जीने वाली फैमिली कौन कहलाई? चाचू और बेबी चची।
और जिनके कुकिंग का चैनल का नाम ही हम सिर्फ सुन रहे हैं, जो बंद पड़ा है, जबकि उनके पूरे ख़ानदान में थोक के हिसाब से यूट्यूबर्स व्लॉगर्स मौजूद हैं जो उनको शाउट आउट दे सकते हैं, उनके चैनल को ग्रो करवा सकते हैं। हसन के बारे में बात करें तो उसका चेहरा बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है मरियम के लिए। उसको सच्चा साबित करना, सच्चा साबित नहीं करना, उसको सच्चा कहना कि वो ठीक है या नहीं ठीक, ये अपनी ऑडियंस के सामने रखें ताकि वो इस तजर्बे से कोई सबक सीखें। उनको पता हो कि शादी करने से पहले, रिश्ता देखते हुए हमें किन किन बातों पर गौर करना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने सगे खून के रिश्ते ही क्यों ना हो। अगर हम उनमें अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें एनालाइज करना, गौर करना बहुत ज़रूरी है। हर बात अगर खुलकर करने वाली नहीं होती, साफ साफ बयान करने वाली नहीं होती, तो बहुत तरीके होते हैं बात को कन्वे करने के। आप तो व्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आपको ये सब बातें आनी चाहिए, वरना आप गौर व फिक्र कर लें। थोड़ा सा टाइम आपने बहुत दे लिया वैसे तो अपने आप को, और सोच लें और अपनी बात को मुनासिब तरीके से ज़रूर कन्वे करें। इससे दो फ़ायदे हैं। अगर हसन में कोई नेगेटिव बात है, कोई ऐसी वैसी बात है, तो आपके तजर्बे से लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, या फिर हसन किसी और की ज़िंदगी को इस तरह ख़राब नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ अगर हसन में वो बुराई और खामी जो रिएक्शंस और कमेंट्स के ज़रिए फैलाई गई नहीं मौजूद, तो मरियम से शादी के नतीजे में हसन की जो बदनामी, तजलील हुई, मजाक उड़ाया गया, उसके अजाले का कुछ हिस्सा हो सकेगा। हसन का जो इन सब चीज़ों में नुकसान हुआ वो तो मुझे नहीं लगता कि पूरा हो सकेगा। किसी इंसान की इज़्ज़त नफ्स को हिट किया जाए और उसको ज़माने के सामने मजाक बना दिया जाए, उसको और उसकी पूरी फैमिली को। बेशक अगर आपने किसी को छोड़ना भी हो, किसी में ऐसी खामियां मौजूद भी हों, तो जो ख़ानदानी लोग होते हैं वो इन तमाम बातों को नहीं उछालते। अपने घर की बातों को, अपने आपस के मामलात को कभी भी लोगों की बातों का निशाना बनने नहीं देते, लोगों के लिए हंसी का मौका बनने ही नहीं देते। हसन का कितना नुकसान हुआ या नहीं, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, या मरियम और हसन जानते हैं। लेकिन देखने में ऐसा ही लगता था कि दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों खुश हैं। अब किस इमोशनल ट्रॉमा, किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं दोनों, और स्पेशली हसन भाई, क्योंकि उनको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स थे। मरियम उनसे कई दर्जा ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग थी और उसने एक बोल्ड स्टेप ले लिया। अपने हस्बैंड के बारे में सोचा या नहीं सोचा ये मरियम बताएंगी, लेकिन बज़ाहिर यही नज़र आया कि जो माड़ा बंदा था, जो गरीब का बाल था, वो पिस गया और की शोहरत याफ्ता कमाऊ बीवी 15 दिन के अंदर अंदर उसको छोड़कर चले गई। लेकिन मरियम की साइड की स्टोरीज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फिल्म, कहानी या ड्रामे का एंड ज़रूर होता है और एंडिंग में बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए होते हैं। कहानी बाज़-औक़ात अपना पासा ही पलट देती है, तो मरियम का मौक़िफ़ आना ज़रूरी है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जाइएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।